जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। गुरु पूर्णिमा पर पूज्य गुरुदेव का संदेश। आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है। हम आपको बता रहे हैं कि भगवान का नया अवतार होने जा रहा है। आज की परिस्थितियों के अनुरूप यह अवतार जब जब दुष्टता बढ़ती है तब तब देश काल की परिस्थितियों के अनुरूप भगवान अवतार के रूप में जन्म लेते हैं। आज आस्थाओं में जन जन के मन में असुर घुस गया है। इसे विचारों की विकृति कह सकते हैं। एक किस्त आज के अवतार की आज से 2500 वर्ष पूर्व बुद्ध के रूप में विचारशीलता के रूप में आई थी। वही प्रज्ञा की, विवेक की, विचारों कहकर अब पुनः आई है। वह है गायत्री मंत्र ऋतंबरा प्रज्ञा के रूप में। यह अवतार जो आ रहा है विचारों के संशोधन के रूप में दिमागों में ही नहीं, आस्थाओं में भी हलचलें पैदा करेगा। विचार क्रांति के रूप में जो आ रही है वह युग शक्ति गायत्री है। यह गायत्री हिंदुस्तान मात्र की नहीं, सारे विश्व की है। नए विश्व की माइक्रोफिल्म इसमें छिपी पड़ी है। गायत्री मंत्र विश्व मंत्र है। व्यक्ति का अंतस्व बहिरंग बदलने वाले बीज इस मंत्र के अंदर छिपे पड़े हैं। यदि आपको यह बात समझ में आ गई तो आप हमारे साथ नव युग का स्वागत करने में जुट जाएंगे। हम अपने लिए एक ही नाम बताते हैं, मुर्गा। मुर्गा वह जो प्रभात के आगमन का उद्घोष करे कि नव प्रभात आ रहा है, नव युग आ रहा है, युग शक्ति का अवतरण हो रहा है। कुकड़ू कू यह तो मुर्गा करता है। हम नए युग की आगवानी करें। हम गायत्री की फिलॉसफी व युग के देवता विज्ञान की बात आपको बताते आए हैं। यह ब्रह्म विद्या घर घर पहुँचे, इसमें आपका सबका सहयोग चाहते हैं। जैसे सेतु बंध के लिए, गोवर्धन के लिए अवतारों को सहयोग मिला, हम भी चाहते हैं कि आप भी इस प्रवाह में सम्मिलित हो जाएं। आपको भी बाद में लगेगा कि हम भी समय पर जुड़ गए होते तो अच्छा रहता। युग शक्ति का उदय एवं अवतरण हो रहा है। आप इस अवतरण में एक हाथ भर लगा दीजिए। आपकी गणना युगांतकारी पुरुषों में होने लगेगी। आप समय दीजिए, पैसा दीजिए, यह सोचकर नहीं कि हमारा काम रुकेगा। आप अपनी श्रद्धा को परिपक्व करने के लिए जो भी कर सके वह कीजिए। हमें देने से, हमें गुरु दीक्षा से मतलब है। घर घर जन जन तक गायत्री का सद्ज्ञान पहुंचाने का काम करना। दवा तो हमारे पास है, आस्थाओं में छाए विषाक्तता की। आप मात्र सुई बन जाइए। आज की गुरु पूर्णिमा के दिन संपूर्ण समर्पण की, युग देवता के काम के लिए खपने की मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। आशा है आप मेरी इच्छा पूरी करेंगे। अंत में यह कामना करते हैं कि जिस श्रद्धा से हमारा कल्याण किया वह आपका भी कल्याण करे, ताकि आप महान बनने के अधिकारी हो सकें। आप सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ हो, सबका समर्पण भाव बढ़ा रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। आज की बात समाप्त। ओम शांति। पूज्य गुरुदेव ने गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हमसे क्या मांगा है आपने भली बात ही समझा। बहुत छोटा संदेश है परंतु बहुत बड़ी बात पूज्य गुरुदेव ने कही है। पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि भगवान का नया अवतार हो रहा है और भगवान के नए अवतार में नए कार्य होंगे और इन कार्यों में उन्होंने हमसे सहायता मांगी है। सहायता उन्होंने अपने लिए नहीं, हमारी सहायता के लिए मांगी है, ताकि बाद में हमारे पास पश्चाताप के लिए कुछ ना रह जाए। बाद में हम ये कह सकें कि हमने भी युग निर्माण में अपना सहयोग दिया है, हमने भी भगवान के काम में अपना सहयोग दिया है। इस भाव के लिए उन्होंने हमसे आगे बढ़ने को कहा है और यह कहा है कि इस गुरु पूर्णिमा हम सब के अंदर ये समर्पण भाव होना चाहिए। जितना जिससे बन पड़ता है वह उतना समर्पण दे सकता है और इस गुरु पूर्णिमा हम सबको यही समर्पण भाव पूज्य गुरुदेव के सामने रखनी है। यह संकल्प लेना है
कि उनके इस कहे गए कथन को हम सभी पूर्ण करेंगे, हम उनकी बात को मानेंगे, उन्होंने जो राह दिखाई है उस राह पर चलेंगे। तो इस गुरु पूर्णिमा आप सभी पूज्य गुरुदेव के संदेश को अपने अंतःकरण में उतारें और पूज्य गुरुदेव को अपनी गुरु दीक्षा समर्पित करें। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।